नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। राखी त्यौहार के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ख़वातीन क़ायदीन ने राखी बांध कर दी मुबारकबाद। तेलंगाना भर में रक्षाबंधन की खुशियां जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही। भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें बड़ी तादाद में आबाई इलाकों का कर रही है रुख। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर केसीआर की बहनों ने इनकी कलाई पर राखी बांधकर दी मुबारकबाद। बांग्लादेशी लड़की को गलत काम करने पर किया जा रहा था मजबूर। बल्लागुड़ा पुलिस ने 3 अफराद को कर लिया गिरफ्तार। एनटीपीसी के वक्त की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। रियासत में तवन्नाई के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश की जाहिर। जिले करीमनगर में खौफनाक सड़क हादसा, 3 दिन की दुल्हन हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। राखी त्यौहार के मौके पर वुज़रा सीतक्का, कुंडा सुरेखा, साबिक वजीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी, ब्रह्मा कुमारीज टीम और मुख्तलिफ खवातीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को राखी बांधकर मुबारकबाद दी। रेवंत रेड्डी ने तमाम खवातीन को त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि राखी भाई बहन के मजबूत रिश्ते की अलामत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गृह ज्योति, नए राशन कार्ड, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा, इंदिरा कैंटीन और इंदिरम्मा हाउस जैसी स्कीमें नाफिज कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि खवातीन के फलाह व तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हर वक्त इनके साथ है। तेलंगाना भर में रक्षाबंधन त्यौहार की खुशियां जोश व खरोश से मनाई जा रही है। भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें बड़ी तादाद में आबाई इलाकों का रुख कर रही है, जिसके बायस आरटीसी बस स्टेशन मुसाफिरों से भर गए हैं। राखी स्पेशल बसों की तादाद नाकाफी होने से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि डिलक्स और सुपर लग्जरी बसों की तमाम नशिस्तें पहले ही बुक हो चुकी हैं। कई अजला में भी यही सूरत हाल है। करीमनगर से 440 बसें चलाई जा रही हैं, ताहम गोदावरी खनी और मंशियाल जाने वाली बसें कम पड़ रही हैं। तालीमी इदारों में भी राखी के मुनफरिद जश्न मनाए जा रहे हैं। बीआरएस के सरबराह व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी रिहायशगाह पर राखी का त्यौहार मनाया, जहां उनकी बहनों ने इन्हें राखी बांध कर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। केसीआर की बहनें लक्ष्मीबाई, जया अम्मा और छोटी बहन विनोद अम्मा ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और इनकी सेहत, खुशहाली और लंबी उम्र की दुआ की। इस मौके पर केसीआर की अहलिया भी मौजूद थी। तकरीब में करीबी रिश्तेदार और खानदान के दीगर अफराद ने भी शिरकत की और सबने एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद की बल्लागुड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कमसिन बांग्लादेशी लड़की को जिस्म फरोशी के धंधे से बचा लिया और 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मफरूर हैं। लड़की को झूठे वादों से भारत लाकर मुलजिमा शहनाज फातिमा और हाजरा बेगम के जरिए जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया। पुलिस ने छापे में मजीद 3 खवातीन को भी बाजियाब करवाया, जिन्हें मगरबी बंगाल से लाया गया था। मफरूर रूपा और सरवर की तलाश जारी है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान को अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। कल सुबह एक 15 साल का बच्ची बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन का आके एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या है, तो ये बच्ची बांग्लादेश वाला है, ये बांग्लादेश में स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा। उसका पड़ोसी एक रूपा बोल के है उधर बांग्लादेश में। इनको ये इंडिया में अच्छी जगह है देखने के लिए, घूमने के लिए, वो झूठ बात बोल के वो फरवरी में 2025 ये साल में फरवरी में रमज़ान के टाइम पे उनको इंडिया लेके आए। वो इलीगली इंडिया पास करके, बॉर्डर पास करके इधर लेके आए। इधर लेके आने के बाद उनको सीधा हैदराबाद लेके आए। हैदराबाद लेकर वहाँ को
शहनाज फातिमा बोल के एक आदमी मुराद नगर में रहते, उसके पास हैंड ओवर कर दिए। वो शहनाज फातिमा इधर प्रोस्टिट्यूशन चलाते, इसको हैंड ओवर कर दिए। इसको हैंड ओवर करने के बाद थोड़ा दिन उसके पास रख के फिर ये इस्माइल नगर मंडलागुड़ा में एक हजीरा फातिमा रहते, हजीरा बेगम, इसको हैंड ओवर कर दिए। इन्हों भी ये एरिया में थोड़ा प्रोस्टिट्यूशन चलाते, इन्हों भी इधर से ये बच्ची से प्रोस्टिट्यूशन कर दिए। बाद में इनको प्रॉब्लम आ गए, आके पुलिस स्टेशन को भाग के आके मेरे को ऐसा प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए मेरे को बांग्लादेश इधर लेके आए। और हमारा माई कैसा है ऐसा तरीका आदमी, थोड़ा बच्ची भी है इसके पास, इन्फॉर्मेशन दे दिए। ये इन्फॉर्मेशन के बारे में हम केस रजिस्ट्रेशन कर दिए। क्राइम नंबर 277 ऑफ 25 अंडर सेक्शन 143, 144 रेड विथ 3 क्लास 5 BNS और 3, 4 and 5 ऑफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में केस रजिस्टर करें। ये केस इन्वेस्टिगेशन के बंडलागुड़ा DI श्रीनिवास को दे दिए। वो श्रीनिवास ये बच्ची की स्टेटमेंट लिख के पहले इनको हजीरा बेगम इस्माइल नगर में रहते, इसके पास जाके चेक करके उनको पकड़ के आए, उनको अरेस्ट करके उनका कन्फेशन रिकॉर्ड करे। उनका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद उनका इन्फॉर्मेशन में फिर उनको लेके जाके शहनाज फातिमा मुराद नगर में रहते, पिलर नंबर 35 और 36 के बीच में रहते, उधर जाके चेक करे तो भी वो घर में और 3 औरत की पकड़े। वो 3 भी वो वेस्ट बंगाल का आदमी आई, उनको आइडेंटिटी कार्ड देखे तो उनका वेस्ट बंगाल का आधार प्रूफ है, उनको भी पकड़े, आके इधर लेके आए। सबको लेकर आके केस इन्वेस्टिगेशन कर दिए। इनका कोई समीर बोल के आए, वो दूसरा आदमी आए, उनको भी अरेस्ट करे। वो इन्वेस्टिगेशन के क्या मालूम है, ये इधर हैदराबाद में बच्चियों की उधर से ला के, ये रूपा बोल के उधर से लाते बच्चियों को, झूठा बात बोल के इधर अच्छा जगह है देखने को, काम करने को अच्छा जगह बोल के उनकी झूठा बात बोल के उधर से इधर लेके आने के बाद इधर उनसे प्रोस्टिट्यूशन करा दी। इसीलिए इनको अरेस्ट करे। अभी रूपा के अफसरान बता रहे हैं अभी इधर नहीं है, उनके लिए हमारा टीम सर्चिंग कर रहे, उनको भी अरेस्ट कर दूँ। इनका इधर और दूसरा भी है, वो सर्वर बोल के और दूसरा और एजेंट्स है, उसकी भी अफसरान बताए, उनको भी पकड़ लेता हूँ। हम आपके मीडिया से पब्लिक की गुजारिश क्या है, कोई भी ऐसा काम करने वाला आपके एरिया में रहे तो आपको इन्फॉर्मेशन देना है, हमारा इन्फॉर्मेशन पुलिस की इन्फॉर्मेशन देना है। क्यों तो ये प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बहुत लोग बाहर से बुला के इधर करा दे, तो सस्पेक्ट आदमी आए तो एरिया में रहे तो उनको घर रेंट को देने के टाइम पे भी पूरा चेक करना पड़ता, वेरिफिकेशन करने के बाद भी देना पड़ता, नहीं तो ये किराएदार कौन किराया रेंट को दे देना, उसको मालिक की भी प्रॉब्लम आ जाता, वो केस में भी फंसा जाते। इसलिए आपको मीडिया से रिक्वेस्ट क्या है, तो ऐसा आदमी आपको एरिया में कोई आई तो हमारा को इन्फॉर्मेशन देते, उनका ऊपर एक्शन ले सकते हैं। थैंक यू। NTPC के CMD गुरदीप सिंह और वक्त ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात में रियासत में काबिल तजदीद तवन्नाई के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की। NTPC ने शमसी और हवाई बिजली के मंसूबों पर 80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से 6,700 मेगावाट पैदावार का मंसूबा पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सरमायाकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर तवन्नाई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल भी मौजूद थे। याकूतपुरा के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराद ने बीबी के अलावे के सामने नूर मस्जिद के करीब कब्रिस्तान में फेंसिंग के कामों का मुआयना किया। मुकामी अवाम की देरीना शिकायत थी कि यहाँ कतरा डाला जा रहा है और जानवर दाखिल हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र फौरी मंजूरी हासिल कर ली गई। ये काम 3 से 4 दिन में मुकम्मल होगा। इस मौके पर कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाही और मजलिस के दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। आपको वहाँ देखने याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बी के अलावे के सामने
नूर मस्जिद के बाजू का एक कब्रिस्तान का काम था, जिसमें चेन लिंक फेंसिंग करना था। यहाँ के आवाम कब्रिस्तान के लिए अरसे दराज से ये कह रही थी कि भाई ये इसको चेन लिंक फेंसिंग करना बेइंतहा जरूरी है। लोग कचरा डाल रहे हैं और दूसरे जानवर भी उस पर चढ़ के आ जा रहे हैं। तो उसी के टाइम पे इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिली, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा इंशाल्लाह काम हो जाएगा। हमने उसका इमीडिएट सैंक्शन लेके ये काम को शुरू करा दिया है। इंशाल्लाह 4-5 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर डबीलपुरा आलमदार वाले जाहिर साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार एक्टिव वर्कर, सदर मोतमदीन सारे के सारे आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ है। जैसा आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से काफी मूसलाधार बारिश हो रही है, 12 सेंटीमीटर तक भी बारिश हुई है, मगर अल्लाह का लाख लाख करम रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कहीं पे भी ऐसी कोई चीज वाकया भी पेश नहीं आया, न यहाँ पर कोई वाटर स्टैग्नेशन रहा। अल्लाह के फल से नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकूतपुरे के अंदर हमने कामों को जिस अंदाज से करना है उसकी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे हर प्रोग्राम के अंदर पार्टी के जिम्मेदार मौजूद होते हैं, बस्ती के लोग होते हैं, अभी मस्जिद कमेटी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। रक्षाबंधन के मौके पर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की बालापुर पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए एक मुनफरिद मुहिम चलाई। इस दौरान खातून पुलिस एहलकारों ने ट्रैफिक कवायद तोड़ने वाले मर्द ड्राइवरों को राखी बांधी और इनसे आइंदा ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी का वादा लिया। पुलिस का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद अवाम में ट्रैफिक कवानीन के एहतराम और सड़कों पर महफूज ड्राइविंग के शऊर को फरोग देना है। देखो మళ్ళీ ఇంకోసారి హెల్మెట్ లేకుండా బండి నడపొద్దు. ఎక్కడ ఇక్కడ ఈ పొడవాళ్ళకి ఇద్దరు పెట్టు. ఈయనకు ఒకరికి పెట్టండి. ఈయన కూడా మీకోసం ఇంటికాడ చాలా మంది వెయిట్ చేస్తుంటారు కదా. మ్యారేజ్ అయిందా అమ్మ వాళ్ళంటే హెల్మెట్ ఉండాలా. రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. రాఖీ కడుతున్నారు, పిల్లలు తీసుకొని బయటకు తీసుకొని పోతున్నారు. వాళ్ళ చేతుల నుంచి మీకు రక్షణగా ఇది కడుతున్నారు పోలీసు. करीमनगर जिले में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 2 घरों की खुशियां गम में बदल गई, जिसमें दुल्हन 22 साल अखिला की मौत ने दोनों खानदानों और गांव को सदमे में मुब्तला कर दिया। अखिला की शादी 6 अगस्त को राजू से हुई थी। जुमा को अखिला अपने शोहर के साथ पीजी टेस्ट दाखिला इम्तिहान देने गई थी, मगर वापसी पर तिम्मापुर के करीब एक तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर मार दी। हादसे में अखिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजू शदीद जख्मी होकर अस्पताल में जेर इलाज है। इस अलमनाक वाक़े से गांव वालों में गम की लहर दौड़ गई। आखिर में सुर्खियां और एक बार। राखी त्यौहार के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ख़वातीन क़ायदीन ने राखी बांध कर दी मुबारकबाद। तेलंगाना भर में रक्षाबंधन की खुशियां जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही। भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें बड़ी तादाद में आबाई इलाकों का कर रही है रुख। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर केसीआर की बहनों ने इनकी कलाई पर राखी बांधकर दी मुबारकबाद। बांग्लादेशी लड़की को गलत काम करने पर किया जा रहा था मजबूर। बल्लागुड़ा पुलिस ने 3 अफराद को कर लिया गिरफ्तार। एनटीपीसी के वक्त की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। रियासत में तवन्नाई के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश की जाहिर। जिले करीमनगर में खौफनाक सड़क हादसा, 3 दिन की दुल्हन हलाक।
ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे वेब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जींस, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स की वसीह वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियां, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएं। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।